नमस्कार मित्रों, आगामी 9 अक्टूबर को सुबेरे 10:55 के आसपास जो शुक्र ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो सूर्य की राशि सिंह से निकलकर जहां पर केतु के साथ उनकी युति बनी हुई है वहां से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 9 अक्टूबर को और 2 नवंबर 2025 तक वो यहीं रहने वाले हैं। मित्रों, इस दौरान सूर्य उनके साथ रहेंगे 17 अक्टूबर तक, फिर सूर्य जो है वो चले जाएंगे अपनी नीच राशि तुला में। तो यहां पर जो शुक्र का जो गोचर चलेगा वो सीधा शनि के साथ दृष्टि संबंध में भी चलने वाला है। जैसे कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा तो वक्री शनि जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं सीधा उनका दृष्टि संबंध बन जाएगा पूरा 2 नवंबर तक। साथ ही यहाँ पर 9 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक बुध और शुक्र का एक राशि परिवर्तन राजयोग भी बना रहेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही बुध जो है वो तुला राशि जो शुक्र की राशि होती है उसमें वो प्रवेश कर गए थे और अब जब बुध की राशि में शुक्र का आगमन हो रहा है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं तो उसको राशि परिवर्तन राजयोग भी बोलते हैं। यहाँ शुक्र कमजोर भी है, लेकिन एक अच्छी बात है कि राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ बना रहेगा तो थोड़ा सा शुक्र का नीच जो फल है वो कम मिलेगा, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद से 2 नवंबर तक वो फिर से अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और पूरी तरीके जो नीच फल होता है वो प्रदान करेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा कि शुक्र के इस गोचर को कैसे आप और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मित्रों, चलिए अब एक एक करके राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। छठे भाव में शुक्र वैसे ही कमजोर होते हैं और यहाँ पर वो वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में आपकी राशि में छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में। देखिए, आपको दिखावे पर खर्चा करने से बचना चाहिए। यहाँ पर आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपकी मानहानि कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह लगा सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आप टाइम अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बिताते हैं, अननोन लोगों से आप चैटिंग वगैरह करते हैं, फोटो वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत सतर्क हो जाइए, नहीं तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं। खर्चा आपका बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिखावे पर खर्चा आप करेंगे, यहाँ पर आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाकर बजट आपका बिगाड़ सकता है। हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई पुराना रोग आपको वापस आ सकता है। साथ ही आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं कुछ यौन रोग जैसी भी समस्या यहाँ पर संभव है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कोई लीगल मामले में भी आप फंस सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया आदि से आपको खतरा है, तो बहुत ज्यादा वहां पर समय व्यर्थ करने से और अननोन लोगों से बात करने से बचेगा। यहाँ पर एक प्रकार से शुक्र आपके लिए दरिद्र योग भी बना रहे हैं, क्योंकि धन के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भी यहाँ प्रभावित होगा। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखें और बिजनेस में भी बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये शुक्र आपको हानि करा सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है और शनि के साथ दृष्टि संबंध बना रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर धन का सबसे ज्यादा आप ख्याल रखकर चलिएगा पूरे गोचर में। बात करते हैं शुक्र की राशि वृषभ की। पंचम भाव में शुक्र नीच के हो जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी आदि से आपको परहेज करना चाहिए। लव रिलेशनशिप वगैरह में है तो उसमें आपको समस्या हो सकती है, ब्रेकअप वगैरह के चांस बनेंगे। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको थोड़ी सी यहाँ पर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर रोग स्थान के स्वामी होकर भी पंचम भाव में है और यहाँ पर लग्नेश होकर नीच हो रहे तो मानहानि भी आपकी संभव है। कुछ ना कुछ आपको आपका जो है मानहानि वगैरह, जैसे अगर आप किसी अनैतिक कृत्य या कोई शॉर्टकट वगैरह अपनाते हैं अपने कार्यस्थल पर या काम के संबंध में, तो ये आपकी कुछ स्थिति को खराब कर सकता है। जो सोशल स्टेटस होता है उसकी बात हो रही है। मिथुन राशि की बात करें, आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि 4th हाउस में नीच के हो रहे हैं। कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा, जनता में आपकी प्रसिद्धि पर ये कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकता है। और यहाँ पर द्वादश के स्वामी होते हैं और 4th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहिएगा। नया वाहन खरीदते समय बहुत सतर्क रहिएगा। अगर अननेसेसरी कोई परचेजिंग आप करने जा रहे हैं, जैसे फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, दीपावली वगैरह, तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे वगैरह करने या दिखावे पर खर्चा करेंगे तो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। बाकी ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी रहेंगे, क्योंकि पंचमेश होकर 4th हाउस में है और यहाँ पर शुक्र मजबूत भी होते हैं, दिशा बल भी इनको मिलता है, तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर नीच होने की वजह से उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे, मन भी थोड़ा आपका
बुझा बुझा सा रहेगा, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रसन्न भी नहीं मन रह पाएगा। और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही जिनकी माताएं नहीं भी हैं तो घर में जो महिलाएं उनका ध्यान रखिएगा आप। कर्क राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव में गोचर हो रहा है और आपके लिए लाभेश और चतुर्थेश होकर नीच हो रहे हैं तीसरे भाव में। देखिए आपके पड़ोसियों से या छोटे भाई बहनों से कुछ तू तड़ाक या तू मैं या छोटे भाई बहन या जो पड़ोसी उनके साथ संबंध प्रभावित कर सकता है। शुक्र जरूर आपके आत्मविश्वास में कमी करेगा। अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा आप यहाँ पर लो फील कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपका है। और यहाँ पर धर्म कर्म से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो ये शुक्र जो है जब नीच हो रहा है भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो थोड़ा बहुत वहाँ शनि भी बैठे हुए हैं और वक्री है शनि, तो यहाँ पर आपका धर्म से थोड़ा सा रुझान हटा हुआ है। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही लग्न में बृहस्पति आ जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर होने लगेंगी, क्योंकि उच्च राशि में ही बृहस्पति लग्न में बैठ जाएंगे। तो 18 अक्टूबर तक विशेष आपको सावधानी बरतनी है, 9 अक्टूबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक। उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। सिंह राशि की बात करें, आपके लिए गोचर अच्छा नहीं है। धन के लिहाज से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकंड हाउस में आ रहे हैं और यहाँ पर धन की हानि करा सकते हैं। सेविंग्स में आपकी कमी देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से संबंध प्रभावित होंगे। वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरी वगैरह छूटने के भी शुक्र योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है, आपको अष्टम में शनि बैठे हुए। तो जो लोग कंसल्टेंसी का एडवाइजरी का काम करते हैं ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। साथ ही जो लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे अगर आप मीडिया के सामने भी बात करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी वगैरह हैं तो मीडिया के सामने कोई बाइट देते हैं तो भी सतर्क रहेगा, नहीं तो आपके शब्दों का बतंगड़ बनाया जा सकता है। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला कुछ समझेगा, वहीं पर आपके लिए स्थितियां खराब हो सकती हैं। दशमेश होकर और नीच हो रहा है तो कार्यस्थल पर भी कुछ चुनौतियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, तो सिंह राशि वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं, आपकी राशि में नीच हो रहे हैं। धनेश और भाग्येश होकर लग्न में नीच हो रहे हैं, ये मान हानि कराएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भाग्य में कमी करेगा, धन संबंधी चिंता हो सकती है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसमें अननेसेसरी खर्चा है बहुत आपका बढ़ जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी ये समस्या पैदा करने वाला रहेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में भी ये दिक्कत पैदा कर सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा नहीं है। तुला राशि की बात करते हैं, 12वें भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं। देखिए 12वें भाव में शुक्र का अपवाद स्वरूप तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ कमजोर है। तो विदेश संबंधी अगर आप कोई कार्य कर रहे थे उसमें यह रोक टोक थोड़ी सी समस्या पैदा करेगा। और विदेश जाकर आप पढ़ना चाह रहे थे या किसी काम के पर्पज से जाना चाह रहे तो उसमें यह बाधा उत्पन्न करेगा। लीगल मामलों में दिक्कत पैदा कर सकता है। आप किसी अगर पुराना कोई कर्ज वगैरह आपने लिया उसको चुकाने में दिक्कत पैदा कर सकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और हेल्थ इशू भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अनिद्रा वगैरह की शिकायत हो सकती है आपको। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश में विपरीत राजयोग जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। खर्चा वगैरह बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बजट वगैरह बनाकर चलें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, देखिए लाभ स्थान में गोचर हो रहा है। लाभेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं, माफ कीजिएगा द्वादशेश होते हैं, सप्तमेश होकर लाभ स्थान में। देखिए लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बहुत बुरा परिणाम तो नहीं देता है। नीच होने के बाद भी उतना बुरा परिणाम आपको नहीं देगा। शुक्र आपको कुछ लाभ दिला सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है। जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं उनको भी कुछ फायदा होगा। और पति पत्नी को एक दूसरे के ओर से कुछ लाभ हो सकता है। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति संभव है। और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप वगैरह भी आपका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको अपेक्षित लाभ नहीं है शुक्र दे पाएंगे, क्योंकि नीचे राशि में रहेंगे। धनु राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही। चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, दशम भाव में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र यहाँ बहुत कमजोर होते हैं, तो दिशा बल की भी कमजोर है और राशि में भी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और 17 अक्टूबर तक तो सूर्य भी साथ में है। तो यहाँ पर कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। अनपेक्षित आपके सामने कुछ कार्यभार बढ़ सकता है। बॉस कलीग्स के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। फेक एलिगेशन वगैरह आपके खिलाफ लग सकता है। भौतिक सुख साधन में भी कमी करेगा। मानसिक तनाव भी आपका ये बढ़ाने वाला रहेगा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। लाभ में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। मकर राशि की बात करते हैं, भाग्य स्थान में नीच हो तो भाग्य में ही कमी हो जाएगी। दशमेश होकर भाग्य स्थान में नीच हो रहे, कार्यस्थल पर आपने कुछ पिछले दिनों कुछ अपेक्षा की हो कि आपको मनचाहा ट्रांसफर हो जाए या आपके प्रमोशन का योग हो जाए, उसमें थोड़ी समय के लिए कुछ समस्या पैदा कर देगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। पंचमेश होकर और भाग्य स्थान में नीच हो रहे तो संतान की ओर से भी आपको कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे, जैसे उसकी शिक्षा को लेकर आपने बहुत ज्यादा सपने देखे हो, कुछ उसमें दिक्कत आ सकती है। बच्चा गलत रास्ते पर जा सकता है। ये सब चीजें देखने को आपको मिलेंगे। भाग्य का आपको अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। खास तौर पे 18 अक्टूबर तक सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे उच्च राशि में, तो स्थितियां बेहतर होने लगेंगी।
बात करते हैं कुंभ राशि की। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपके चरित्र को कमजोर करेगा, आपकी आर्थिक हानि करा सकता है, ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित कर सकता है, साथ ही आपको हेल्थ इशू भी देगा, गुप्तांगों में आपको कुछ समस्या हो सकती है। कोई भी नया काम कीजिएगा अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा। प्रॉपर्टी के लेन देन या नया वाहन खरीदने जा रहे हैं, बहुत जरूरी ना हो तो उस सौदे को टाल दें, नहीं तो बहुत सतर्क होकर खरीदेगा। अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनकी नौकरी वगैरह छूटने के भी ये योग बना देगा। सेकंड हाउस पर दृष्टि है, शनि के साथ दृष्टि संबंध है, 7.5 का लास्ट फेज है, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर नहीं। बाकी विस्तार से देखने के लिए वीडियो आप मेरे सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए सप्तम भाव में नीच राशि में हो रहे हैं तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। बिजनेस में आपको फ्लक्चुएशन, बिजनेस में हानि हो सकती है। नया भी कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत बड़ा रिस्क लेने से तो आपको बहुत ही बचना चाहिए। और यहाँ पर तीसरे के स्वामी होते हैं और अष्टम के स्वामी होते हैं, अष्टमेश होकर सप्तम भाव में। तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक दूसरे के संबंधों का ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं जो संबंध है उसमें किसी दूसरे के माध्यम से, जैसे हो सकता है कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह पहले से रहा, हो सकता है वो उजागर हो जाए, उसकी वजह से पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी शुक्र जरूर पैदा करेगा। समस्या हो सकता हो आपका कोई पहले से अफेयर रहा हो, शादी तय हो रही, उस बीच में वो जो आपका पार्टनर रहा हो, एक्स पार्टनर, वो कोई अड़ंगा लगा दे। तो ये सब स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं बन रही हैं। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को जरूर ये कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। हालांकि लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है तो लग्न पर दृष्टि आपके ड्रेसिंग सेंस को बढ़ाएगी। आप कहीं ना कहीं कुछ लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो जमकर आप खरीदारी करने वाले हैं। बस अपना बजट और अपना पॉकेट जरूर देख लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड पर या लोन पर या कर्ज लेकर घी पीना ये कोई समझदारी नहीं है, आगे जाकर व्यक्ति को समस्या होती है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उपाय बता देते हैं। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाइट शेड के कपड़े पहने, डार्क कपड़ों को कम से कम धारण करें, और नहाने के बाद हल्की सुगंध फ्रेग्रेंस जो होती है, इत्र जिसको बोलते हैं, उसको जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, हर शुक्रवार को उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाएं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें डाल लें, और उनको गुलाब का इत्र जो है एक छोटे से रुई के टुकड़े में लगाकर उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष उनके चरणों में अर्पित कीजिए। साथ ही आरती कीजिए उनकी और पूजा उपासना कीजिए। और यहाँ पर उनका एक मंत्र होता है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं इस फटिक की माला से, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और नहाने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिया कीजिए, उस जल से नहाया कीजिए, तो भी शुक्र का प्रभाव बहुत शुभ मिलता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।